राम राम नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा भानवाल, मुंबई महाराष्ट्र से नतमस्तक होना चाहूँगी देश के उस राजा के सामने जिसने मेरे समाज को संविधानिक लिखा हुआ दर्जा प्रत्यक्ष में बहाल किया। उम्मीद करूँगी उस राजा से जिन्होंने हमें आउट ऑफ सिटी बसाया था। आज हम हार्ट ऑफ सिटी है, शहर में रहने का अधिकार दिलाए। आज दिनांक 18/7/2020 दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था, दिल्ली में जो वाल्मीकि समाज के घर उजड़े हैं, इस कोविड-19 की महामारी में भी कोर्ट के आदेश अनुसार ये घर उजाड़े गए। और उसके बाद तुरंत 2 दिन के बाद में महाराष्ट्र के मुंबई से खबर आती है, शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के वसति गृह के लिए आरक्षित भूखंड के ऊपर किसी ने कब्जा जमाया है। इस बात से मैं बहुत आहत हूँ। 21वीं सदी में जहाँ संविधान की दुहाई दी जाती है, इस लोकतंत्र देश में मेरा समाज आज भी संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, दी हुई जगह से वहीं पर अपना संसार बसाने के लिए। कहा जाता है सत्ता बदल गई है, लेकिन सत्ता बदली है, नई सरकार आई है, लेकिन व्यवस्था वही है। व्यवस्था में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स भी वही है। इस चीज़ को मैं आप सब लोगों को, वाल्मीकि मेरे भाई बहनों को, देश के 11.5 कोटि भाई बहन को कहना चाहूँगी, सत्ता बदली है भाइयों बहनों, व्यवस्था नहीं बदली है। व्यवस्था में अब तक के वाल्मीकि समाज के सच्चे प्रामाणिक समाज प्रेमी आईएएस नहीं बैठे हैं, वरना संविधान को इम्प्लीमेंट करने में इतनी देरी नहीं होती। जिस तरीके से दिल्ली में वाल्मीकि समाज की पुरानी बस्ती उजाड़ दी गई, महाराष्ट्र में भी वही सिलसिला पिछले कुछ सालों से चल रहा था। मैंने जहाँ जहाँ जाकर काम किए, जो जो बस्तियों ने मुझे बुलाया काम करने के लिए, वो सभी अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। और इस बात का भी आप लोगों को जानकारी और सावधानी के लिए कुछ मुद्दे या तो पॉइंट्स से कैसे खबरदारी बरतना चाहिए, उस बात के लिए भी मैं आप सबको सचेत करना चाहूँगी। जब जब संघर्ष आया है, जब जब मुसीबतें आई है, वाल्मीकि लड़ा है, ना रंग छोड़ा है, ना धर्म छोड़ा है। महाराष्ट्र में पिछले 8-10 साल में काम करते समय कल्याण, ठाणा, डोंबिवली, चालीसगांव, पनवेल, शेगांव, ये प्राइम जगह पर जो बस्तियां आज खड़ी है, जो पुरानी बस्तियां आउट ऑफ सिटी थी, उनको बसाया गया था शहर के गांव के बाहर। लेकिन ये 7, 8, 9 दशक के बाद में वो बस्तियां आज हार्ट ऑफ सिटी, पूरे शहर का मध्य बन चुकी है। और ऐसी जगह के ऊपर, जैसे दिल्ली में आसपास के लोगों ने कंप्लेंट की, आसपास के लोगों ने याचिका डाली कोर्ट में, और कोर्ट ने बिना मानवता के इस चीज़ को कोविड महामारी में उनको हटाने का आदेश जारी कर दिया। मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात का कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की दुआ देने वाले, यूएन तक पहुंचने वाले आज सभी लोग चुप है। दलितों के मसीहा वो भी चुप है। राजनीतिक दल बनाकर सत्ता भोगने वाले मागासवर्गीयों के, अनुसूचित जाति के, दलितों के मसीहा वो भी चुप है। तो हमने ये बात समझना चाहिए, वाल्मीकि लोगों के लिए
आज तक के कितने लोग खड़े हुए, हमें मदद सहकार्य करने के लिए कितने लोग सामने आए। सबसे पहले आप सबको ये बता दूं, आप जिस बस्तियों में रह रहे हैं उस बस्ती की जगह किसके नाम पर है? ग्राम पंचायत की है, जिला परिषद की है, थाना कलेक्टर के अंतर्गत है, मतलब राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है? वो चीज़ आपको पहले सर्च करना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं। आरटीआई से तो आजकल बहुत सुलभ सुविधा है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उस ज़मीन का 7/12 मतलब किसके ताबे में वो ज़मीन है, आप कब से वहाँ रह रहे हैं उसका पुरावा, आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में, वहाँ सर्विस बुक में आपकी क्या नोंद की है, आपका क्या एड्रेस पता है, वो निकालिए। उस जगह का फेरफार निकालिए। इतने सालों में उस पर कोई आरक्षण गिरा है क्या, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो चीज़ को ढूंढिए। ये सब करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके लिए कौन सा लोक प्रतिनिधि प्रामाणिकता से काम करता है। आपको ये चयन करना होगा कि हमारे लिए प्रामाणिकता से कौन सहकार्य करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि आप गलत व्यक्ति के पीछे जाएंगे तो आपको लटका के रखेगा। हार्ट ऑफ सिटी हुई जगहों के ऊपर वहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स, सत्ता में बैठे लोग, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में बैठे हुए नगर सेवक, महापौर और राज्य में आमदार, खासदार, इन लोगों की खास तौर से, या तो उनके आजू बाजू के जो लोग रहते, चेले चपाटे बड़े बिल्डर्स, उनकी नज़र रहती है कि ये जगह के ऊपर ये लोगों को ए न के न प्रकार कुछ बहाना करके निकाल देना चाहिए। इसमें एक सावधानी हमने भी बरतना चाहिए कि हमारी बस्तियों में हमारा बर्ताव इस तरीके से होना चाहिए कि आसपास की जो कॉलोनीज़ जो डेवलप हो चुकी है, वो कॉलोनीज़ के लोगों को हमारी कोई शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए। काफ़ी जगह मैंने देखा है कि आसपास की कॉलोनीज़ के जो हाई कैटेगरी के उच्च शिक्षित लोग जो रहते हैं, उन्हें वो एरिया को बहुत अच्छे से और डेवलप करने के लिए, ये हमारी जो बस्ती उनकी नज़र में गंदी दिख रही है, उसको हटाना वो चाहते हैं और इसीलिए वो कोर्ट में जाते हैं, बार बार कंप्लेंट्स करते हैं। तो हमारा बर्ताव भी इस टाइप में होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए कि आसपास के लोगों को हमारी कोई तकलीफ ना होनी है। अच्छा, लेखा जोखा तो आप सब निकाल लिया, समझो निकाल लिया। उसको प्रॉपर तरीके से पूरा संकलन करके वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागज पत्र आपने संकलित करना चाहिए और योग्य लोक प्रतिनिधि के थ्रू या तो फिर डायरेक्टली आप सभी लोग, बस्ती के सभी लोग, आपके बीच में जो शिक्षित कार्यकर्ता होगा उसके जरिए आप वहाँ के अथॉरिटीज़ जैसे कमिश्नर है, कलेक्टर है, इन्हें एक निवेदन आपने देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संगठित होकर हम जब जाते हैं, हर जगह पर ये समस्या है कि एक दो अशिक्षित और राजकीय नेतागिरी से प्रेरित हुए कुछ लोग हमारे बीच के जयचंद होते हैं, उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। समाज जब इकट्ठा होता है तो एक या तो दो अशिक्षित लोग जो शिक्षण को महत्व नहीं देते हैं, एक तो वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, या तो फिर कोई व्यसन से प्रेरित होते हैं, या फिर बहुत बड़ी इच्छा शक्ति रखते हैं कि किसी राजनेता के दबाव में आके, किसी बिल्डर के दबाव में आके पैसा कमाने लग जाए और कोई पद पाने की लालच में हमारे ही समाज को, हमारी बस्ती को, हमारे अपने लोगों को दांव पे लगा दे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक शिक्षित कार्यकर्ता जो कागज पत्र, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से संकलित करे, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उनके पास में ये निवेदन दे, उसकी ओसी कॉपी ज़रूर ले। अगर वहाँ का कोई आरक्षण गिरा है उस जगह के ऊपर इस दरमियान 4-5 दशक के बीच में, जहाँ का आरक्षण है, जैसे अभी हमारे कल्याण में 47 से 15 लोग को दिल्ली से बुलाकर यहाँ पे बसाया गया।
आज वो जगह हार्ट ऑफ सिटी हो गई है। लेकिन 47 से वो बसे हुए लोग, उसके बावजूद भी 96 को वहाँ पुलिस स्टेशन का आरक्षण हुआ। मुझे इस बात का बहुत अचरज है, क्या 96 में आरक्षण पड़ने के बाद में उस समय 1996 को हमारे समाज का कोई भी जागरूक शिक्षित नेता नहीं था, उसका विरोध नहीं किया गया। आज मुझे काम करते हुए बहुत तकलीफ होती है इस बात की, क्या वहाँ पर एक रजिस्ट्री नोंद नहीं है? क्या 96 में पुलिस स्टेशन का आरक्षण उस जगह पर पड़ने के बाद में किसी ने, कोई नेता ने, हमारे जो समाज के नेता है, यूनियन के नेता है, जो वहाँ जाकर पावती फाड़ते हैं बरसों बरसों से अपनी यूनियनों की, उन्होंने एक निषेध भी नहीं नगर पालिका में लिखित में दिया या एक मोर्चा निकाला नहीं, कोई बात की नोंद नहीं है। उसके लिए आज हमें जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो अलग बात है। क्या हम संघर्ष में सक्सेस हुए हैं, यशस्वी हुए हैं? 2-2, 3-3 बार जब प्रशासन खड़ा हुआ हमारी बस्ती उजाड़ने के लिए, हम भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके युद्ध करने के लिए वो डॉक्यूमेंट हाथ में तलवार की तरह लेके खड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब जो बस्तियों के लिए इस तरीके की हमारे सामने कोर्ट के आदेश या फिर किसी ने वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने हमारी बस्तियाँ उजाड़ने की कोशिश की, जैसे शेगांव में भी कोर्ट के आदेश थे, क्या श्री गजानन महाराज मंदिर के पास में जो हमारी बस्ती 60 साल से बसी थी, उसको कोर्ट के आदेश अनुसार हलाने के लिए आदेश दिया गया। वहाँ के तत्कालीन कामगार मंत्री 2016 में उनके पास में हमने ये मांग रखी और उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट सादर किया हम लोगों की तरफ से। कल्याण में यहाँ के एमपी, खासदार, सांसद, उनके सामने हमने ये समस्या रखी। उन्होंने हमें साथ में लेकर जाकर कमिश्नर के सामने, आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, मैं देखता हूँ कौन हटाएगा, क्योंकि कायदा उनको भी पता है। और आईएएस ऑफिसर को बोलना पड़ा कि नहीं, ये आरक्षण होने के, पुलिस स्टेशन का आरक्षण होने के बाद भी मैं इनको यहाँ से नहीं हटाऊंगा। तो लड़ाई लड़ते समय, कोर्ट में केस जाने के समय आपको उसका कोई ना कोई कोर्ट की तरफ से डॉक्यूमेंट आता है। तो हमने सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस देश में सत्ता ज़रूर बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। व्यवस्था में बैठे हुए सभी ब्यूरोक्रेट्स को मैं आज एक आह्वान करना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों में आपने पैसा, शोहरत, इज्जत, मान, सम्मान बहुत कमाया। जिन लोगों ने सर पर मेला ढोकर, जिन लोगों ने आपके लोक सेवा की, जन सेवा की, पूरे देश के लोगों का आरोग्य बाधित रखा है, सेवा की है, ऐसे लोगों के लिए इंसानियत बताइए। कोविड महामारी चल रही है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। थोड़ी इंसानियत बताइए, थोड़ी इंसानियत जगाइए। देश का राजा, जो आज सत्ता परिवर्तन होने के बाद में जो देश का राजा आया है, वो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। व्यवस्था में बैठे हुए लोग इंसानियत के नाते उन्हें साथ दीजिए, हमें साथ दीजिए, हमें भी जीने का अधिकार दीजिए, हमें भी शहर में बसने का अधिकार दीजिए। मेरे वाल्मीकि समाज के, पूरे देश के, महाराष्ट्र के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे एक विनती करना चाहूँगी। संगठित तो हम हो चुके हैं, शिक्षित होने के रास्ते हमारे लिए खुल चुके हैं। आज हमारे अस्तित्व की, हमारी जगह की, जहाँ हम बसे हैं, जहाँ हमारे पूर्वजों के नाल गड़ी हुई है, जहाँ हमारे पितरों की नाल गड़ी हुई है, ऐसी जगह के ऊपर हमें फिर से वहीं डेवलप करके देना चाहिए। इसीलिए टेक्निकली, डॉक्यूमेंट्री, कागज पत्री लड़ाई लड़ना है। शिक्षित लोगों को आप लोग उस सम्मान के साथ में उनके पास जाइए, बैठिए, उन्हें बताइए, बातें बताइए। मुझे नहीं लगता कि समाज के शिक्षित लोग इतने बुरे नहीं हैं, वो ज़रूर सहकार्य करेंगे।
महाराष्ट्र में तो जितने भी शिक्षित आज की तारीख में समाज कार्य करने के लिए उतरे हुए हैं, बिल्कुल सामने से फ़ोन करके बोलते हैं कि दीदी कोई ज़रूरत पड़ी, कहीं कोई बात है तो बताइए। मैं बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन भी मांगते रहती हूँ, डिस्कस करते रहती हूँ कि कौन सी चीज़ में क्या करना चाहिए, नया कायदा क्या आया है, उसके ऊपर नागेश कंडारे जो हमारे महाराष्ट्र के युवा नेतृत्व है वो ध्यान रखे रहते हैं। काक दृष्टि रखकर हम चलते हैं कि प्रशासन में, शासन में क्या नया कुछ आया है, क्या बदलाव हुआ है, क्या कायदा आया है ज़मीन के बारे में, समाज के बारे में, अनुसूचित जाति लोगों के लिए। ये सब चीज़ें जब हम बारकाई से देखने लगेंगे, संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता क्या हम कहीं पे हारेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे रहेंगे। सिर्फ चलने की देर है, उठकर तो चल पड़े हैं, कदम सही दिशा में बढ़ना ज़रूरी है। पनवेल, महाराष्ट्र के पनवेल, चालीसगांव, ठाणा, डोंबिवली ऐसी जगह के ऊपर हमने पूरा दिन भर बैठकर वहाँ पे आंदोलन किए हैं, डॉक्यूमेंट्री जमा किया है। क्या कागज़ हमारे हाथ में जब होगा तो कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ते समय, हाँ कोर्ट में लड़ाई लड़ते समय आपको सही वकील एडवोकेट चुनना, ये भी एक बहुत बड़ी आप सबके सामने, हमारे सामने चुनौती रहेंगी। क्योंकि पैसे के लालच में आकर अपने समाज को बेचने वाले वकील भी हमने पहचानना ज़रूरी है। तो प्रामाणिक और जो पैसे के लालच में प्रलोभन में नहीं आए, ऐसे वकील को आपने चुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से लड़ाई लड़ते समय एक खुली चुनौती जब हम प्रशासन में और व्यवस्था में लेकर खड़े होते हैं, संगठित होकर खड़े होते हैं और चलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि डॉक्यूमेंट्री टेक्निकल वर्क करते समय हमारे साथ में जुड़े हुए लोग कितने प्रामाणिक हैं, और कदम कदम पे उनको बिना एहसास कराए उनकी प्रामाणिकता को परखना भी ज़रूरी है। मेरे समाज के सभी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, समाज प्रेमी सभी लोगों को मैं एक बार फिर से नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।